चलो बच्चों शुरू करते हैं पॉलिनोमियल। तो आप सभी का भी स्वागत है हमारे चैनल प्रिपरेशन अड्डा एकेडमी के अंदर। तो क्लास 10th वाले बच्चों की ये रिक्वायरमेंट थी कि क्यों ना पॉलिनोमियल स्टार्ट करवा दिया जाए मैथमेटिक्स के अंदर। तो ये चैप्टर नंबर 2 आता पॉलिनोमियल, इसका भी अपना एक ज़बरदस्त वेटेज है। और सबसे अच्छी बात ये है कि पॉलिनोमियल आपका पीछे नहीं छोड़ेगा। पीछा इन द सेंस ऑफ कि अगर आप मैथमेटिक्स तो नहीं लोगे, बायोलॉजी लेते हैं, नीट की तैयारी करते हैं, तब भी आपको पॉलिनोमियल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। क्यों? जब आपके पास मैथ्स नहीं तो पॉलिनोमियल किस बात का। जब आप फिजिक्स पढ़ेंगे 11th 12th में आ करके, तो उसके अंदर कुछ इक्वेशंस बन जाती है जिसमें पॉलिनोमियल का इस्तेमाल होता है। तो आज ये समझ लेते हैं कि पॉलिनोमियल कहते किसको है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल समझते हैं। तो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन पे जाइएगा। इसका मतलब क्या होता है? देखो, पॉलिनोमियल दो टर्म से मिलकर बना हुआ है। एक तो है पॉली, दूसरा है नोमियल। क्या? एक पॉली, दूसरा। तो पॉली का मतलब क्या होता है? यहाँ पर मैनी, यहाँ पर बहुत सारी टर्म्स आता है। तो पॉली का मतलब है मैनी और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स। मतलब एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर बहुत ज़्यादा टर्म्स हो, उसको क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल। कोई पूछेगा नहीं ना, आपका आएगा तो फिर क्यों पढ़ लो। मतलब जानना कि आप जो चैप्टर पढ़ रहे हो कम से कम पता तो चले ये क्या है। तो पॉलिनोमियल उसको बोलते हैं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा एल्जेब्रिक टर्म्स होती हैं, बहुत ज़्यादा टर्म्स। कुछ इस तरह से जैसे कि x³ + x² + 3x + 2, तो ये अपने आप में एक पॉलिनोमियल है। अच्छा, ये देखो x² + 3x + 2, क्या ये पॉलिनोमियल है? यस, ये भी पॉलिनोमियल है। अगर आप इसकी बात करोगे x + 5, क्या ये पॉलिनोमियल है? ये भी पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल, पहली बात तो इनके अंदर एक से ज़्यादा टर्म्स हैं, तो इसलिए पॉलिनोमियल कहलाएंगे। दूसरी बात ये है कि इनके अंदर वेरिएबल भी है। अब ये वेरिएबल किसको बोलते हैं, कांस्टेंट किसको बोलते हैं? जरा दो टर्म्स हैं ये, इनको क्लियर कर लो। एक होता है वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पर एक वेरिएबल वर्ड इस्तेमाल हो गया मुझसे कि x जो है ये वेरिएबल है। तो पहले जान लेते हैं कि वेरिएबल कहते किसको हैं और कांस्टेंट किसको कहते हैं। अगर मुझसे ये वर्ड इस्तेमाल नहीं होता तो मैं बताता नहीं, लेकिन अब जब हो गया है तो बता देता हूँ। एक्चुअल में ये तो आपको पता चल चुका है कि पॉलिनोमियल उसको बोलते हैं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा टर्म्स होती हैं। पॉली मतलब मैनी और नोमियल का मतलब क्या होता है? टर्म्स, जिसके अंदर मैनी टर्म्स हो। लेकिन ये एक एल्जेब्रिक फंक्शन होता है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा टर्म होती हैं। तो बहुत ज़्यादा टर्म के अंदर आपके पास कुछ वेरिएबल्स होते हैं और एक दो कांस्टेंट भी चलता है, जैसे कि यहाँ पर ये कांस्टेंट चल रहा है। ठीक है, अब जो वेरिएबल है और कांस्टेंट है, इनके मतलब क्या होते हैं वो समझाना चाह रहा हूँ। समझने की कोशिश करोगे। वेरिएबल का मतलब होता है जो चेंज हो जाए। क्या? जो चेंज हो जाए। तो चेंजेबल, जो चेंज हो जाए, जिसको आप चेंज कर सकते हो। और कांस्टेंट, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। इट मीन्स फिक्स। जितने भी नंबर्स होते हैं 5, 3, 2, 100, 9, जितने भी नंबर्स होते हैं सब के सब कांस्टेंट, क्योंकि आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जैसे कि आप, चलो इसको और समझते हैं। मैं कह रहा हूँ कि आपकी जेब में 5 रुपये पड़े हैं, तो क्या ये चेंज हो जाएंगे? क्या ये 6 रुपये हो सकते हैं? तो जो चीज़ चेंज नहीं हो सकती तो वो कांस्टेंट है। समझ गए? तो जितने भी नंबर्स होते हैं, चाहे वो फ्रैक्शन में हो, फ्रैक्शन इन द सेंस पॉइंट में हो, 1.5, 3.5, या फिर पूरे पूरे हों 1, 2, 3 और ये कुछ इस तरह से, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं? कांस्टेंट। क्या आप लोगों को पता थी ये वाली बात? कांस्टेंट किसको कहते हैं? पता थी? नहीं पता थी तो जान लो, ये कांस्टेंट है। वेरिएबल उसको होते हैं जो चेंज हो जाए। क्या? जो चेंज हो जाए। अब चेंज इन द सेंस बदल जाए। जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि x, ये चेंज हो सकता है। आपने कह दिया x = 2, कोई दूसरा कह देगा x = 5, कोई तीसरा कह देगा x = 6। तो x की वैल्यू चेंज हो सकती है, ये चेंज हो जाती है, ये आपके ऊपर है। तो जो चीज़ चेंज हो जाए उसको बोलते हैं वेरिएबल। वेरिएबल मतलब इसका नाम में छिपा हुआ बदलने वाला। समझ गए आप? तो ये वेरिएबल होते हैं। तो वेरिएबल समझ लेना, आप क्या क्या इस्तेमाल करोगे वेरिएबल में? x का इस्तेमाल कर लोगे, y का इस्तेमाल कर लोगे, z का इस्तेमाल कर लोगे, p का इस्तेमाल कर लोगे, q का इस्तेमाल करोगे, s का। ये जनरली, और l, m, n, ये टर्म्स जनरली इस्तेमाल होती हैं। अगर आपको कहीं स्मॉल ABCD दिखाई दे रही है तो कुछ इस तरह से है कि आप समझ लें तुरंत ही क्या है ये सारे के सारे क्या हैं? ये वेरिएबल। और कांस्टेंट वो होते हैं जो नंबर्स होते हैं।
नंबर्स होते हैं। अब नंबर तो बताना नहीं पड़ेगा ना मुझे कि फ्रैक्शनल नंबर किसको बोलते हैं, इंटीजर किसको बोलते हैं, ठीक है। नंबर्स तो पता है, नंबर बस दो जान लो। एक वो नंबर जिनको नंबर लाइन पर शो किया जा सकता है उनको रियल नंबर कहते हैं, और वो जिनको नंबर लाइन पर शो नहीं किया जा सकता, जस्ट इमेजिन, बस सोच सकते हो उनके बारे में, कभी भी आप नंबर लाइन पर उनको नोट डाउन नहीं कर सकते। तो जिनको नंबर लाइन पर नोट डाउन नहीं कर सकते, इट मीन्स वो क्या कहलाते हैं, आपके इमेजनरी नंबर। दो नंबर जान लो आप, इमेजनरी नंबर और रियल नंबर। रियल नंबर जो नंबर लाइन पर शो किए जा सकते हैं, और इमेजनरी नंबर जिनको नंबर लाइन पर शो नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो यहाँ पर दो चीज़ें चल रही हैं आपके पास चल रही है वेरिएबल और कांस्टेंट। होप्स तो समझ में आ गया होगा, इसमें और ज़्यादा डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप ये चैप्टर पढ़ोगे ना, आपको तोते की तरह रट जाएगा। चैप्टर के एंडिंग तक पहुंचने से पहले पहले आपको तोते की तरह ये समझ में आ जाएगा कि वेरिएबल क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है। इज दैट क्लियर? पूरी बात क्लियर है ना ये? बस एक तो ये बात आती है। पॉलिनोमियल का मतलब आप समझ चुके हो, एक ऐसा अलजेब्रिक फंक्शन जिसके अंदर बहुत ज़्यादा टर्म होती है, वो क्या कहलाता है? पॉलिनोमियल। ये वाली बात। अब पॉलिनोमियल में भी बहुत सारी वेराइटी है। मोनोमियल सिंगल टर्म वाला, दो टर्म वाला बाइनोमियल, तीन टर्म वाला ट्राइनोमियल। तो इस तरह से ये चीज़, तो ये वैरायटी मैं ना बता करके, देखो वैरायटी अगर आपको बताऊंगा तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, इतना आपके लिए है नहीं। 10th में हो इतना आपके लिए है नहीं। बस आप पॉलिनोमियल में इतना समझें इन तीन को बहुत अच्छे से, कि जिसकी पावर 1 होती है उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। ये लाइन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लाइन। ये क्या बनाते हैं? ये लाइन को शो करता। लाइन बनाते हो ना, बनाते हो आप इस तरह से, ये लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल का कमाल है। लाइन बना दी आपने मैथमेटिक्स के अंदर, इस तरह से ग्राफ रिप्रेजेंट करते हो, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है। जिसकी पावर 2 होती है, मैक्सिमम पावर 2 होती है, उसको बोलते हैं आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक्चुअल में ये आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर आई थिंक 4 या 5 होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा। तो पावर 2 वाला मैक्सिमम, वेरिएबल की पावर जो मैक्सिमम होगी ना, अगर मैक्सिमम 2 है तो वो कहलाएगा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और वेरिएबल की पावर अगर मैक्सिमम 1 है तो वो कहलाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। अगर वेरिएबल की पावर मैक्सिमम 3 है तो इसको बोलते हैं क्यूबिकल। क्या बोलते हैं? क्यूबिकल पॉलिनोमियल। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये बात समझ में आ गई? क्यूबिकल पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं? जिसकी पावर, मतलब वेरिएबल की पावर मैक्सिमम पावर 3 हो तो वो कहलाएगा क्यूबिकल पॉलिनोमियल। अगर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 हो तो वो कहलाएगा, और अगर वेरिएबल की पावर मैक्सिमम पावर 1 हो तो वो क्या कहलाएगा? लीनियर। एक्चुअल में यहाँ पर एक ज़बरदस्त चीज़ है जिसको आपको अभी मैंने बताया नहीं, लेकिन बता देता हूँ। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब ये क्या बवाल है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल? थोड़ा बहुत समझ है इसके बारे में? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल समझ है? कितना पढ़ाया आपको सैफु सर ने? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बताया? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं? डिग्री क्या होती है? डिग्री एक्चुअल में पॉलिनोमियल की डिग्री का यहाँ पर क्या मतलब है? आपने देखा यहाँ पर अगर आपके पास क्यूबिकल पॉलिनोमियल था तो वहाँ पर जो वेरिएबल था उसकी मैक्सिमम पावर 3 थी। अगर आपको कोई ऐसा पॉलिनोमियल मिल जाए जिसमें वेरिएबल की पावर 4 हो, ऐसा पॉलिनोमियल मिल जाए जिसमें वेरिएबल की पावर 6 हो, तो ये जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होती है किसी पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के अंदर, किसी पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के अंदर जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होती है उसको डिग्री कहते हो आप। उसको क्या कहते हो? डिग्री। अगर आपको मैं 2-4 क्वेश्चन दूं डिग्री के तो तुरंत बता दो कि डिग्री कितनी है? ज़बरदस्त। तो फिर मुझे बताओ, पहला क्वेश्चन, x की पावर 6 प्लस x की पावर 5 प्लस x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बताओ डिग्री इसकी। नहीं झूठ बोल रहे हो आप। x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। बताओ डिग्री, बताओ डिग्री। मैंने ऊपर वाले बोल दिया गलत बोल रहे हो आप, तो शांत हो गए।
अच्छा ये बताओ पॉलिनोमियल है, मैक्सिमम पावर कितनी है, तो डिग्री कितनी हो गई इसकी, डिग्री 6। तो आप ये कह सकते हो ये डिग्री 6 का पॉलिनोमियल है। ये वेरिएबल देखो, वेरिएबल ये सब एक्स वाले वेरिएबल है, कांस्टेंट टर्म 3 है तो पूरा पॉलिनोमियल। मैक्सिमम पावर कितनी है वेरिएबल की, तो इसमें डिग्री कितनी हो गई, आवाज़ नहीं आई मुझे, डिग्री 3। जोर से यार, तुम्हारी माइक तक तो आवाज़ आए। 3। यहाँ पर वेरिएबल की पावर मैक्सिमम कितनी है, 1, तो डिग्री कितनी हो गई इसकी, डिग्री कितनी हो गई, 1। तो होप सो समझ में आ गया होगा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तुरंत बता दोगे। एक चीज़ और, डिग्री से एक चीज़ बता देता हूँ आपको बेटा, ये डिग्री, अब आप कहोगे सर बड़े हार्ड लेवल से लेकर चल रहे हो, हार्ड लेवल नहीं है बिल्कुल, मैं चाह रहा हूँ कि बारीक चीज़ भी अगर आपकी है और आपके काम की है तो वो क्लियर हो जाए। अगर डिग्री, पहली बात तो डिग्री जो है ना, डिग्री वो फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। अब ये फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए का मतलब क्या होता, अरे फ्रैक्शन में नहीं होने चाहिए का मतलब क्या होता है, मतलब x की पावर जो है कभी भी अपॉन में ना हो, x की पावर 3/2 नहीं हो, x की पावर 1/2 नहीं हो, x की पावर 5/2 नहीं हो, तो ये तो फ्रैक्शन वो हो गई ना, ये फ्रैक्शनल पावर हो गई। तो कभी भी आप जब भी पॉलिनोमियल की डिग्री देखोगे तो डिग्री जो है उसकी पूरी की पूरी इंटीग्रल वैल्यू होगी। क्या होगी, इंटीग्रल। एक होता है इंटीजर और एक होता है इंटीग्रल। इंटीग्रल का मतलब ये होता है कि एक तो फ्रैक्शन में ना हो, दूसरा पूरी पूरी वैल्यू हो, निगेटिव भी ना हो। तो नॉन निगेटिव और नॉन फ्रैक्शनल को बोलते हैं आप इंटीग्रल। क्या बोलते हैं, इंटीग्रल। समझ गए, एक बार फिर से, इंटीग्रल। इंटीग्रल क्या होती है, नॉन निगेटिव नॉन फ्रैक्शनल वैल्यू जो होती है वो क्या कहलाती है, आपकी इंटीग्रल वैल्यू। जैसे कि 3 ये इंटीग्रल वैल्यू है, अब -3 ये नॉन इंटीग्रल है। क्यों, क्योंकि माइनस आ गया, ठीक है। अच्छा एक होते हैं इंटीजर, तो इंटीजर अलग होते हैं, इंटीजर माइनस के भी होते हैं और प्लस के भी होते हैं, पूरी पूरी वैल्यूज़ इंटीजर कहलाती हैं। लेकिन इंटीग्रल जो होती है वो नॉन निगेटिव नॉन फ्रैक्शनल। तो इसका मतलब अगर आपको पॉलिनोमियल देखना है तो पॉलिनोमियल की पावर फ्रैक्शनल नहीं होनी चाहिए। क्या कहा मैंने, ज़बरदस्त रिकॉल करो, पॉलिनोमियल की पावर फ्रैक्शनल। इसका मतलब ये है कि कोई भी अगर आपके पास पॉलिनोमियल है तो उसकी पावर हाफ, 3/2, 5/2, 5/7 ऐसा नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसी है तो इसका मतलब वो पॉलिनोमियल नहीं है। मैं बना कर दिखा देता हूँ। मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ कि आपके पास x की पावर 1/2 प्लस x की पावर 3/2, क्या ये पॉलिनोमियल है, क्या ये पॉलिनोमियल है? तो आप कहोगे सर पॉलिनोमियल नहीं है। चलो इसको 10 कर दें, पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ पावर्स है, तो ये तो इंटीग्रल नहीं है वैल्यू। अगर मैं आपसे कहूँ कि √x + 3 क्या ये पॉलिनोमियल है, जल्दी से बताओ। एक बच्चे ने कहा दिया है, आप क्या ये पॉलिनोमियल है? आप लोग भी बताएं सोच के, पॉलिनोमियल है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखें कि पॉलिनोमियल था या नहीं था, बताने वाला तो मैं हूँ। अब ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? नहीं है, है। ये पॉलिनोमियल क्यों है आपके हिसाब से? अरे रूट में नहीं होती बेटे, इसका मतलब पावर हाफ होता है रूट का। लो खत्म, खत्म, टाटा बाय बाय। एक्स की पावर हाफ हो चुकी है। एक्स की पावर हाफ का मतलब ये है कि पावर जो है वो फ्रैक्शन में है, और मैंने अभी आपको बताया फ्रैक्शनल पावर वाले जो होते हैं वो पॉलिनोमियल नहीं होते हैं। तो कभी भी इस चीज़ में जल्दबाजी मत करना, ध्यान से पहले परख लेना पॉलिनोमियल है या नहीं है। समझ गए? अब भाई गवर्नमेंट एग्जाम में भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाने लगे अब तो ये वाले, कि इसमें से कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। हिंदी बोलते हैं बहुपद, तो ध्यान रखना। अगर मैं आपसे कहूँ 1/x + 1 क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? है या नहीं है? तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि जब ये टर्म पूरी की पूरी ऊपर जाएगी तो इस पूरी टर्म की पावर जो है माइनस में आ जाएगी। जब इसको ओपन करोगे तो कहीं ना कहीं समवेयर एंड समहाउ x की वैल्यू जो है ना, x की पावर जो है वो निगेटिव आ जाएगी। और मैंने भी आपको बताया है कि नॉन निगेटिव और नॉन फ्रैक्शनल वैल्यू होनी चाहिए x के, तब तो आप उसको पॉलिनोमियल कहोगे, अदरवाइज नहीं। बहुत सारे टीचर्स
कह रहने चाहिए ऐसे हैं जो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन ही गलत बताते हैं, पता नहीं चलता हो ना पॉलिनोमियल है क्या। तो अब समझ गए पॉलिनोमियल क्या है, कि फ्रैक्शनल वैल्यू भी नहीं हो और साथ में वो निगेटिव वैल्यू भी नहीं हो वेरिएबल की। अगर ऐसा नहीं है तो पॉलिनोमियल होगा, अदरवाइज नहीं होगा, दिक्कत आएगी। समझ गए मेरी बात को। तो पॉलिनोमियल के बारे में सारा सब कुछ समझ में आ गया, ज़बरदस्त। मैंने आपको तीन तरह के पॉलिनोमियल बताएं। एक बताया आपको लीनियर पॉलिनोमियल, क्या बताया, पहला यहाँ को लिख देते हैं, पहला है आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर का मतलब ये है कि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी होगी, 1। वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी होगी, 1। दूसरा आपके पास आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और तीसरा आता है क्यूबिकल पॉलिनोमियल। हालांकि नामकरण तो बहुत दूर दूर तक है, लेकिन जितना आपके लिए सफिशिएंट है वो भाई ये है। लीनियर पॉलिनोमियल कहीं ना कहीं ये लाइन की इक्वेशन को शो करता है कुछ इस तरह से। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसमें कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आती हैं, कुछ इस तरह की ग्राफ बनते हैं इसके। और क्यूबिकल पॉलिनोमियल में कुछ इस तरह के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो लीनियर पॉलिनोमियल बताओ, x की मैक्सिमम पावर कितनी होगी, 1, तो डिग्री कितनी होगी इसकी, क्वाड्रेटिक की डिग्री कितनी होगी, क्यूबिकल की डिग्री कितनी होगी, समझ गए। अगर मैं आपसे कहूं कि कोई 2 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना के दिखाओ तो ज़बरदस्त। 2 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो होते हैं जिनकी डिग्री कितनी होती है, 2। तो बना दो x² प्लस के 3x प्लस के 2 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास एक पॉलिनोमियल है जिसमें मैक्सिमम पावर को डिग्री कहा गया और डिग्री कितनी है इसकी, 2। तो बन गए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि एक दूसरा और बनाओ, तो आप कह सकते हो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सही है। तो ये आपके पास कैसे पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो बना दोगे, जरा पानी वानी उठाओ यार, प्यास लग रही है। अरे आ जाओ, स्क्रीन के सामने आ जाओ, दुनिया को तुम्हारा इंट्रोडक्शन कराऊं। बच्चा शर्मा गया, बहुत क्यूट है। जादू करके दिया था क्या पानी, ऊपर ही रखा था, सबका सब गिर गया यार। चलो भाई, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिकल पॉलिनोमियल के बारे में समझ गए, इसके बारे में सब कुछ अच्छे से नॉलेज मिल गई ना। पॉलिनोमियल कहते किसको ये पता लग गया। इसमें एक बहुत ज़बरदस्त टर्म आती है जिसको बोलते हैं ज़ीरोज़। क्या बोलते हैं, ज़ीरोज़। मैंने आपको लास्ट टाइम समझाया भी था, ज़ीरोज़। इसको आप रूट भी कह देते हो, रूट्स, रूट या रूट्स, ज़ीरोज़ या फिर रूट्स, किसको बोलते हैं। आपके पास पॉलिनोमियल है क्या, डिग्री 1 का, डिग्री 2 का, डिग्री 3 का, ये आपके पास पॉलिनोमियल है। डिग्री 1 के, डिग्री 2 के, डिग्री 3 के, ये 3 तरह के पॉलिनोमियल आपने पढ़ लिए। अगर मैं बात करूं ज़ीरोज़ किसको कहते हैं, तो आप पहले डिग्री 1 का पॉलिनोमियल उठा लो, तो ये हो जाएगा ax प्लस b इज इक्वल टू 0, एक स्टैंडर्ड इक्वेशन। अच्छा, जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल के साथ अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई में चल रहा है तो उसको बोलते हैं कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं, सही है। और ये होता है आपके पास कांस्टेंट। तो ये मेरे पास डिग्री 1 का पॉलिनोमियल है, इसको लीनियर पॉलिनोमियल भी कहते हो आप। लाइन को इक्वेशन, लाइन है ना, लाइन का इक्वेशन एक तरह का ही है। अब ज़ीरोज़ कैसे निकालते हो, तो ज़ीरोज़ निकालने का एक अलग मेथड है। ज़ीरोज़ कहते किसको है, ज़ीरोज़ या फिर रूट्स वो होते हैं जो इक्वेशन को सेटिस्फाइड करते हैं। मैं लेफ्ट हैंड साइड की इक्वेशन को देखूं और राइट हैंड साइड में देखूं, तो राइट हैंड साइड में तो 0 दिखाई दे रहा, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में ये वैल्यू दिखी हुई है ax प्लस b। तो ज़ीरोज़ वो होते हैं जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। इसका मतलब मैं x की ऐसी वैल्यू पुट करूंगा, x की ऐसी वैल्यू पुट करूंगा जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा लेफ्ट वाला 0 के बराबर आ जाएगा, तब तो ये इक्वेशन सेटिस्फाइड है, अदरवाइज सेटिस्फाइड नहीं है। तो वो वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स, वो वैल्यू है ना, वेरिएबल की वो वैल्यू जो किसी भी पॉलिनोमियल को 0 के बराबर लाकर रख दे, अगर उसको पुट करें तो वो उसका ज़ीरोज़ कहलाती है। यहाँ पर अगर x की वैल्यू में कोई ऐसी पुट करूँ जिसकी वजह से ये 0 के बराबर आ जाए, तो वो जो x की वैल्यू है वो क्या कहलाएगी, पॉली
सॉरी पॉलिनोमियल का जीरोस कहलाएगी। क्या कहलाएगी? पॉलिनोमियल का जीरोस। वो इस लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो होगा। क्या होगा? उसको हम रूट्स भी कह सकते हैं। एक है तो रूट बोलेंगे, एक से ज़्यादा है तो रूट्स बोलेंगे। सही है? तो जीरोस की बात कर रहे हैं तो इसका एक जीरोस होगा। डिग्री 1 का पॉलिनोमियल है, जीरोस कितने होंगे इसके? एक। बड़ा सिंपल जीरोस निकालने का तरीका, ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ax इधर को रोको, b को उधर को भेज दो, माइनस का b हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का b अपॉन ए। x की वैल्यू माइनस का b अपॉन ए आ चुकी है। अब ये इसका जीरोस है लीनियर पॉलिनोमियल का, आंखें बंद करके माइनस b अपॉन ए डायरेक्ट। अब इसको सेटिस्फाइड अगर करवाना चाह रहे हो, ये देखना चाह रहे हो कि यार क्या ये बात सच है या झूठ है, तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ax प्लस बी ये किसके बराबर आना चाहिए? 0 के। तो x की ऐसी वैल्यू रखूंगा ना जिसकी वजह से 0 आ जाए। रखो x की वैल्यू माइनस का b अपॉन ए प्लस का b, a से a कट गया, माइनस का b प्लस का b, देखो आ गया 0 के बराबर आ गया। तो मैंने इस पॉलिनोमियल के अंदर x की वो वैल्यू रखी जिसकी वजह से पूरा का पूरा पॉलिनोमियल 0 हो गया। तो वो वैल्यू कहलाती है उसका 0 या फिर रूट। समझ गए? तो जितनी डिग्री होती है मेरे बच्चे, ये वाली बात अभी वेरीफाई करूंगा। डिग्री इसकी 1 थी तो इसके जीरोस कितने आए? 1। आपको एक चमत्कारी बात बता दूं, बड़ी चमत्कारी बात है, ये बाबा रणछोड़ दास बता के गए थे। एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू कितना होता है? मान लेते हैं 0 है। ठीक है, अब यहाँ x की वैल्यू पुट करो और x की ऐसी वैल्यू पुट करो जिस पर लेफ्ट हैंड वाली टर्म जो है वो 0 के बराबर आ जाए। शाबाश, दिमाग के घोड़े दौड़ाओ। x की वैल्यू 2 पुट की। जब x की वैल्यू 2 पुट करोगे तो बताओ 2 का स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0, देखो 0 आ गया। तो मतलब x की वैल्यू 2 रखने पर पॉलिनोमियल सेटिस्फाइड हो चुका है। इट मींस वैल्यू 0 के बराबर आ चुकी है। अच्छा ठीक है, एक तो ये आ गया, और बताओ -2। जबरदस्त। अगर मैं x की वैल्यू -2 रख दूंगा तो -2 का स्क्वायर करोगे तो प्लस का 4 आ जाएगा, माइनस का 4, तो 0 हो गया। इसका मतलब इस पॉलिनोमियल को x की दो वैल्यू हैं जो सेटिस्फाइड कर रही हैं। एक है x इज इक्वल टू 2 और दूसरा है x इज इक्वल टू -2। दोनों ही वैल्यू पुट करने के बाद हमारा पूरा का पूरा पॉलिनोमियल के किसके बराबर आ गया? 0 के बराबर। तो इसका मतलब इस पॉलिनोमियल के जीरोस कितने हो गए मेरे बच्चे? इस पॉलिनोमियल के जीरोस कितने हो गए? 2। तो इस पॉलिनोमियल के जीरोस हो गए 2, इस पॉलिनोमियल के जीरोस कितने हो गए? 1। ऐसे ही मैं अगर आपसे ये कहूं कि x³ प्लस का 2x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, तो x की ऐसी 3 वैल्यू होंगी जो इस पॉलिनोमियल को 0 के बराबर रख देंगी। तो वो क्या कहलाएंगे? इसके जीरोस कहलाएंगे। तो इसके जीरोस कितने आएंगे? 3। अगर मैं 4 पावर वाला है ना, डिग्री 4 वाला मैं पॉलिनोमियल ले लूं तो उसमें x की कितनी वैल्यू होंगी जो उसको सेटिस्फाई करेंगी? 4। ऐसी अगर मैं 5 पावर वाला ले लूं तो 5 वैल्यू, 6 पावर। तो इससे क्या पता चला? कम ऑन, इससे ये पता चला कि जितनी ज़्यादा डिग्री होती है पॉलिनोमियल की उतनी ही ज़्यादा उसके जीरोस होते हैं, उतने ही ज़्यादा उसके रूट्स होते हैं। समझ गए? तो जितनी ज़्यादा डिग्री उतनी ज़्यादा रूट्स। अगर डिग्री 1 का पॉलिनोमियल है तो उसके रूट्स भी कितने होंगे? 1। अगर डिग्री 2 का पॉलिनोमियल है तो उसके रूट्स भी कितने होंगे? 2। डिग्री 3 का पॉलिनोमियल है तो उसके रूट्स कितने होंगे? 3। तो जितनी डिग्री उतने रूट्स। रूट्स बोल दो या जीरोस बोल दो। इसलिए हमेशा ये तोते की तरह रट के याद रखना, अगर आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल है तो वैल्यू कितनी होगी x की? 1 वैल्यू। और अगर आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसको आप बेइंतहा सॉल्व करोगे। मैं आपको प्रीवियस PYQ लगवाऊंगा, मैं खुद लगवाऊंगा। मैं आपको पिछले 10 साल या 20 साल में जितने भी यूपी बोर्ड, CBSE में क्वेश्चंस पूछे गए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से, सारे के सारे मैं यहीं लगवाऊंगा तुम्हारे सामने। तो मज़ा नहीं आ जाएगा? तो मैं वही कह रहा हूं कि अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो पावर कितनी है? 2 होगी उसकी, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 होगी। तो जीरोस कितने होंगे उसके? 2। तो यहां तक बात आपने बड़े अच्छे समझ ली, पॉलिनोमियल की कहानी आपको समझ में आ गई। समझ गए मेरे बच्चे? ज़बरदस्त। अब यहां पर जीरोस निकालने भी आप लोगों से आ गया। अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, शुरुआती क्वेश्चन नंबर 1।
पहला क्वेश्चन तो ये है कि आपको जीरोस बताने हैं। क्या बताने हैं? 2x + 5 = 0। पहला क्वेश्चन ये है, इसके जीरोस बताओ। दूसरा क्वेश्चन ये है 2/3x + के 5/3 = 0। इसके जीरोस बताओ। और एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ, तीसरे नंबर का क्वेश्चन, x - 2/3 = 0। अब मैं तीनों के जीरोस पूछ रहा हूँ, मुझे बताओगे जल्दी फास्ट। इसको कैसे सॉल्व करोगे? बिल्कुल सही है, 2x यहाँ पर लिख देते हैं सॉल्यूशन। जीरोस निकालने का तरीका ये है, 2x, ये 5 को उधर भेज दो, -5। लीनियर पॉलिनोमियल है भाई, -5 / 2। इसके बताओ जीरोस। इसके जीरोस क्या होंगे? इसके जीरोस क्या होंगे बताओगे? इसके जीरोस सॉल्यूशन 2 / 3 x, ये टर्म इधर को पहुंचा दो, -5 / 3। देखो नीचे वाले नंबर को काट देते हैं। मैथमेटिक्स में कुछ ये रूल्स जान लो, क्योंकि मैंने बहुत सारे 12th के बच्चे इतने देखे हैं जो रद्दी हो गए हैं, उनसे कैलकुलेशन तक नहीं हो रही है छोटी सी। ये समझ में आ गया क्यों कट जाएगा? क्योंकि इक्वल लगा हुआ, इक्वल के साइड में एक टर्म उधर है और एक टर्म इधर है। नीचे 3 से डिवाइड इधर भी हो रहा, 3 से डिवाइड इधर भी हो रहा, तो 3 से 3 को काट सकते हो। यहाँ वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2x, इधर कितना हो जाएगा? -5। x चाहिएगा तो -5 / 2। मुझे बताओ यहाँ तक समझ में आ गया? आप लोगों को उतारने का मौका भी दूंगा। अच्छा, इसको कैसे सॉल्व करोगे? x = सॉल्यूशन लगाओ, x = नेगेटिव नंबर हो जाएगा पॉजिटिव, 2/3। x = 2/3। एक क्वेश्चन दूं, सॉल्व करोगे यहीं आके कैमरे के सामने? अरे छोटा सा क्वेश्चन दूंगा, जल्दी से आओ बेटे, यहाँ को आओ, शाबाश। 2/3x - के 5/2 = 0। जल्दी से यहाँ को आओ, आओ ना। अबे मेरे कहने से तो आ जाओ, आओ यहाँ को आओ। ये लीनियर पॉलिनोमियल, अगर ये सॉल्व नहीं होगा तो इतने सारा कराने का क्या फ़ायदा? आओ थोड़े पॉपुलर हो जाओ। करोगे? मतलब तुम दोनों के अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि इस तरह। और कोई और कर सकता? हाँ भाई, कोई और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि इसका आंसर कितना आएगा। छोड़ दिया आप लोगों पर, इजी है, आप लोग करके बताना है कि वैल्यू कितनी आ रही है। चलो भाई, आपने जिस तरह से एक लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोस बताए, उसी तरीके से आपके पास अब पावर 2 का, जिसको आप बोले डिग्री 2 का पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बड़ा ज़बरदस्त है, जरा उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। डिग्री 2 के पॉलिनोमियल का एक स्पेशल नाम है, क्या नाम है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दोनों में से कुछ भी कह सकते हो। वो तो बहुत इजी था, ये तो उसका बाप है। इसका एक स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाओ। क्या बनाओ? एक स्टैंडर्ड इक्वेशन। x की पावर मैक्सिमम कितनी होगी? और मैक्सिमम पावर का जो कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है? a। तो ax², फिर पावर घटाओ, bx प्लस कॉन्स्टेंट = 0। तो ये पावर 2 का क्या है? ये एक पावर 2 मतलब डिग्री 2 का पॉलिनोमियल है। ax² + bx + c = 0। ठीक है, मेन फोकस हमारा इस पर है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी करके दिखाऊंगा, किस तरह से ग्राफ्स बनेंगे ये भी दिखाऊंगा। तो ये डिग्री 2 का पॉलिनोमियल है। अच्छा, इनको क्या बोलेंगे आप? इनको क्या बोलोगे? इनका नाम क्या है? बिल्कुल सही, वेरिएबल्स। ये क्या कहलाएगा आपका? कांस्टेंट। इसके साथ साथ कुछ और भी है क्या? यस, ये क्या कहलाएंगे आपके? यहाँ प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। इसको क्या कहेंगे? ये ऑपरेटर्स हैं। क्या है ये? ये ऑपरेटर्स हैं। मतलब क्या ऑपरेशन आप लगा रहे हो? एडिशन का लगा रहे हो, सब्ट्रैक्शन का लगा रहे हो। अंडरस्टैंड हो ना इस चीज़ के? तो ये आपके ऑपरेटर। अच्छा, इनको क्या कहा गया? कोएफिशिएंट। जो भी वेरिएबल के साथ जुड़ा हुआ होगा वो कोएफिशिएंट कहलाएगा। क्या प्रैक्टिकली इसको करके देखें? मुझे आप लोग बताना,
2x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस 4। अच्छा प्लस 4 मत कहो, -5 इज इक्वल टू 0। जल्दी से मुझे बताओ इसमें कौन कौन से वेरिएबल है? x स्क्वायर है, मतलब वेरिएबल आपका सिर्फ एक है x, क्योंकि ये x स्क्वायर है तो x ही, तो ये जो वेरिएबल है वो है एक। और यहाँ पर जो कोफिशिएंट है वो कौन कौन से हैं? 2 है, और 2 जो है वो किसका कोफिशिएंट है? ध्यान रखना है कि x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो कितना है? 2 है, और x का जो कोफिशिएंट है वो कितना है? यहाँ पर कांस्टेंट टर्म कौन सी है? -5। कांस्टेंट टर्म 5 है, -5 मत बोलो। ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं यहाँ पर? प्लस, ये प्लस और ये माइनस जो है ये ऑपरेटर्स कहलाएंगे। समझ गए? अब आता है इनका रिप्रेजेंटेशन। चलो एक काम करते हैं, रिप्रेजेंटेशन अब बाद में ही करेंगे। पहले आप जिस तरह से आपने पॉलिनोमियल, वो भी 2 पावर का 2 डिग्री वाला देख लिया, ऐसे आप 3 डिग्री वाले पॉलिनोमियल को जरा और देखो। तो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 के पॉलिनोमियल का एक स्पेशल नाम होता है, क्या होता है? जोर से, क्यूबिकल पॉलिनोमियल। जरा इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाओ। मैक्सिमम पावर कितनी लेनी है आपको? मैक्सिमम पावर का जो कोफिशिएंट होता है उसको, तो ax³ प्लस, और आगे बोलो प्लस ये। अभी तक कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो मैंने रटा दी हो, सब समझाई है। तो ax³ प्लस bx² प्लस के cx प्लस d इज इक्वल टू 0। ये आपके पास पॉलिनोमियल कैसा बनेगा? क्यूबिकल पॉलिनोमियल। कैसा? क्यों पता चला? क्योंकि डिग्री इसकी कितनी है? 3 है, और डिग्री जो होती है वो क्या होती है? उसकी मैक्सिमम पावर पॉलिनोमियल की। ठीक है, तो इसके रूट्स कितने होंगे? रूट्स कितने होंगे मतलब x की कितनी वैल्यूज होंगी जो इसको सेटिस्फाइड करेंगी? 3। मतलब x की 3 वैल्यू होंगी जिस पर ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये टर्म पे जरा ध्यान रखना, मेरी बात पे ध्यान रखना कि x की 3 वैल्यू होंगी जिस पर ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। x की कितनी वैल्यू होंगी जिस पर ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा? 2। ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा x की 2 वैल्यू पर। x की कितनी वैल्यू होंगी जिस पर 0 हो रहा था? x की देखो सिंगल वैल्यू, x की एक वैल्यू पर पूरा का पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जा रहा था। तो जब आपको ये पता चल चुका है तो इसका यूज़ है, खाली मुली में कुछ नहीं बताता हूँ मैं, इसका यूज़ है, बड़ा तगड़ा यूज़ है। क्यूबिकल पॉलिनोमियल आपने समझ लिया। अब मैं इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बता देता हूँ आपको। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बता दें भाई। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अभी आपको उतारने का मौका नहीं दिया, लेकिन आने वाले टाइम में आपको उतारने का मौका भी दिया जाएगा। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को समझें। सबसे पहले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देते हैं लीनियर पॉलिनोमियल का। किसका? लीनियर पॉलिनोमियल का। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये है ग्राफ बनाएंगे आप। तो जरा बनाओ। पहला मैं ले लेता हूँ पॉलिनोमियल x - 5 इज इक्वल टू 0। क्या कोई दिक्कत है किसी को तुम में से? तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5। मतलब इसका एक ही रूट है, x इज इक्वल टू 5। इसको मैं इस तरह से भी कह सकता हूँ कि y इज इक्वल टू x - 5। y इज इक्वल टू x - 5। तो y इज इक्वल टू x - 5 ये एक आपके पास पॉलिनोमियल है। y ये भी वेरिएबल, x ये भी वेरिएबल। y की वैल्यू डिपेंड करेगी x की वैल्यू पर। समझ गए? तो y इज इक्वल टू है आपके पास x - 5। अब x की वैल्यू कितनी रखें जो ये 0 हो जाए? तो x इज इक्वल टू 5 रख के देखो, 5 - 5 0 हो जाएगा। सही है, लेकिन है तो ये है x - 5 इज इक्वल टू 0 है तो ये लाइन का इक्वेशन। क्या है ये? लाइन का इक्वेशन, लीनियर वैल्यू है ना। तो आप इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करोगे? तो मैं पहला कह रहा हूँ कि x की वैल्यू को आप सबसे पहले 0 रखो, तो आपको y कितना मिलेगा? x की वैल्यू 0 रखो तो y कितना मिलेगा? -5। तो जब मैंने x की वैल्यू इस यहाँ पर लो आप x और यहाँ पर लो आप y,
ठीक है, ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ऐसे 1 2 3 4 5, बस ज़्यादा नहीं ले रहा है। जब मैंने x की वैल्यू 0 ली तो y कितना मिला मुझे, -5, तो -5 वाला टर्म जो है वो नीचे को आएगा, -1 -2 -3 -4 -5। जब आपने x को 0 लिया तो y कितना मिला, -5, मतलब ये पॉइंट देखो x 0 है, सिर्फ और सिर्फ ये वाला पॉइंट कहाँ है, y पर है, तो ये x 0 है, y -5 है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि x की वैल्यू को आप 1 पुट करो तो y कितना मिलेगा आपको, 1 -5, ये मिलेगा -4, तो y = कितना आ गया, -4। तो जब आपने x की वैल्यू को 1 पुट किया तो y की वैल्यू कितनी मिली, -4, -4 कहीं ना कहीं यहाँ पर होगा, देखो है नहीं है। इसी तरीके से आप एक वैल्यू और निकाल लो, क्या निकालो, आप ये कहो कि जब x की वैल्यू 5 है तो y कितना मिलेगा आपको, 0। रखो x की वैल्यू 5 -5, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। एक्चुअल में ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है और हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखना चाह रहे हैं। ये तो आपको पता है कि x - 5 = 0 एक लाइन का इक्वेशन है, तो ये अगर मैं इसको फंक्शन मान लूँ y के बराबर, तब ये लाइन किस तरह से बनेगी जरा वो बता देता हूँ। तो जब मैंने x की जगह 5 रखा, यहाँ x की जगह 5, तो y कितना हो गया, 0। तो जो पॉइंट एक्सिस पर होते हैं, जैसे कि ये x एक्सिस पर है तो y ऑटोमेटिकली 0 हो चुका है, ये y एक्सिस पर था तो x ऑटोमेटिकली 0 था। अब इन पॉइंट्स को आप मिलाओ, जब आप इन पॉइंट्स को मिलाओगे तो ये इस तरह से बनता हुआ चला जाएगा, नहीं चला जाएगा। तो ये आपको लाइन का इक्वेशन नहीं दिखाई दे रहा, ये लाइन नहीं दिखाई दे रही आपको, तो ये लाइन है, समझ गए। y = x - 5। अगर इसको आप y नहीं लेते हो, आप सिर्फ यही कहते हो कि x - 5, x = 5, x - 5 = 0 और x = 5। एक पॉलिनोमियल की तरह सोच रहे हो आप कि आपके पास एक पॉलिनोमियल है सिंगल वेरिएबल में, मतलब x में, तो x = 5। इसका ग्राफ फिर किस तरह से बनेगा, यहाँ पर x की वैल्यू है तो ये मान लेते हैं 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, और ये आपके पास y है और ये आपके पास x है। तो x = 5 का मतलब ये कुछ ये है, x = 5 का मतलब ये है, x = 5 पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। तो फिर इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, इसमें और इसमें क्या फ़र्क है। एक्चुअल में आपके पास यहाँ पर एक पॉलिनोमियल है जिसमें 2 वेरिएबल हैं, x और y। आपने y = x - 5 ले रखा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही इक्वेशन है, x = 5। क्या है, x = 5। तो जब यहाँ पर एक ही वेरिएबल है तो कुछ इस तरह से इक्वेशन बनेगी, है ये भी लाइन और है ये भी लाइन, ठीक है। तो लाइन बनाना सीख गए। और भी एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, 2x - 3 = कितना हो गया, 0। तो जरा मुझे बताओ 2x = कितना हो जाएगा, 3, और x = कितना हो जाएगा, 3 / 2। इसका मतलब होता है 1.5। x की वैल्यू कितनी है, 1.5। जरा इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करोगे तो क्या आएगा, x की वैल्यू लेट अस सपोज कि ये 1 है, ये 2 है, तो 1.5 कहीं ना कहीं यहाँ होगा, 1.5 वाला पॉइंट। तो x की वैल्यू 1.5 मतलब ये कुछ इस तरह से जाएगा, ये आपके पास y है और ये आपके पास ऐसे। तो ये आपके पास x = 1.5 जिसको आपने 3 / 2 कहा, उसकी एक लाइन है। तो जब भी आपके पास डिग्री 1 का पॉलिनोमियल होगा, जब कभी भी डिग्री 1 का पॉलिनोमियल होगा, इट मीन्स वो लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, दैट्स इट, खत्म, लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, समझ गए। आपने यहाँ पर 2 वेरिएबल में भी लाइन देख ली, सिंगल वेरिएबल में भी लाइन देख ली, बस तो लाइन है। डिग्री 1 का पॉलिनोमियल किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता, लाइन को। ये बात हमने शुरुआत में कागजी तौर पे कही थी या नहीं कही थी, मैंने ये वाली बात शुरुआत में कागजी तौर पर कही थी कि लीनियर पॉलिनोमियल वो होता है जिसमें वेरिएबल की पावर 1 होती है। लेकिन ये चीज़ तो प्रूफ करके भी दिखा दिया जी हमने यहाँ पे कि हाँ ये देख लो कि डिग्री 1 का पॉलिनोमियल है, लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इससे पहले वाले में भी देखो डिग्री 1 का पॉलिनोमियल है, लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, समझ गए। अब तो आप लीनियर, अब इसमें एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, एक चीज़ बता, जीरोज़ में क्या फ़र्क है, जीरोज़ में क्या फ़र्क है, जीरोज़ क्या होते हैं, जीरोज़ में मतलब जीरोज़ क्या होते हैं, जीरोज़ भी होता है और वैल्यूज़ बहुत सारे भी है। देखो
यहाँ पर x की वैल्यू आपने तरह तरह की रखी है, लेकिन एक ही x की वैल्यू है जिसमें y आपको 0 मिला है। y 0 का मतलब ये है कि y मतलब पूरा का पूरा ये फंक्शन जो है वो 0 के बराबर आया। y एक ही बार 0 मिलेगा, x की एक ही वैल्यू है इसमें जिस पर y 0 मिलेगा सिर्फ एक बार, वो है x = 5। तो x की वो वैल्यूज जिस पर पूरा फंक्शन 0 हो जाता है उसको क्या कहा गया था? जीरोज। क्या कहा गया था? तो इसका मतलब वैल्यूज तो बहुत सारी रखोगे आप, लेकिन जीरोज देने वाली तो बस एक ही वैल्यू है। अरे ये क्या हो गया? जीरोज देने वाली तो सिर्फ एक ही वैल्यू है, ये y = 0 तो एक ही केस में मिला है x की। तो x की वैल्यू 5 जब आपने पुट की तो y आपको 0 मिल गया। तो वो वैल्यू जो y की वैल्यू 0 ला कर रख दे वो क्या कहलाएगा? जीरोस कहलाएगा। इसका मतलब x की बाकी सब वैल्यूज हैं, लेकिन जीरोस जो है वो सिर्फ एक ही है, वो है ये। अब इसको ग्राफ में कैसे पहचानेंगे? तो ग्राफ में ये पहचानेंगे कि ये ग्राफ यहाँ टच कर गया तो ये x एक्सिस थी पूरी की पूरी। कौन सी एक्सिस थी? ये वाली x एक्सिस। तो ग्राफ x एक्सिस पर जितनी बार कट करता है, क्या कहा मैंने? शाबाश। x एक्सिस को ग्राफ जितनी बार कट करता है उतने ही वो जीरोस बनते चले जाते हैं। यहाँ पर इस ग्राफ ने x एक्सिस को कितनी बार कट किया है? एक बार। बेटे ये y एक्सिस है, x एक्सिस तो सिर्फ ये बिछी हुई है, तो इसको कितनी जगह कट किया है? सिर्फ एक जगह। अब ये जिंदगी में कभी कट नहीं कर सकती, ये निकल गई। तो इन्हें एक जगह कट किया तो इसके जीरोस कितने हो गए? 2, सॉरी एक। मेरे दो दिमाग में कुछ और चल रहा था। अब अगर आपके पास कोई एक ऐसा ग्राफ आ जाए, मुझे बताओ कितनी जगह एक फंक्शन कितनी जगह 0 हुआ है? ये जो गोल, ये जो है ना, ये फंक्शन की वैल्यू है, ये पूरा फंक्शन है, ये पूरा इसकी वैल्यूज है। देखो x y की वैल्यू चल रही है, x y की वैल्यू चल रही है, लेकिन y 0 कहाँ कहाँ हुआ है? y 0 कहाँ कहाँ हुआ? मुझे बस वो बताओ, कितनी बार हुआ? जहां पर x एक्सिस को ग्राफ टच कर रहा है, जहां पर टच कर रहा है, जहां पर x एक्सिस पे पहुंच गया तो वहां पर y तो है ही नहीं, y 0 है। तो ये तो हम चाह रहे हैं कि जीरोस कौन से होंगे? जीरोस वो होंगे जहां पर y = 0 दे जाएगा ग्राफ। तो y = 0 कहाँ कहाँ दे रहा? जल्दी से बताओ। एक तो आपको यहाँ देगा और एक आपको यहाँ देगा, बाकी और कहीं नहीं देगा। देखो यहाँ x की वैल्यू कुछ है लेकिन y की वैल्यू तो नहीं है ना, 0 है। यहाँ पर देखोगे तो x की वैल्यू भी कुछ है, y की वैल्यू भी कुछ है। यहाँ भी देखोगे तो x की वैल्यू कुछ है, y की वैल्यू कुछ है। यहाँ पर भी देखोगे तो y की वैल्यू कुछ है, x की वैल्यू कुछ है। यहाँ देखोगे तो y की वैल्यू भी कुछ है, x की वैल्यू भी। लेकिन यहाँ देखोगे तो y की वैल्यू 0 है और x की वैल्यू ये खुद है। तो ग्राफ जितनी बार x एक्सिस को टच करता है तो उसके जीरोस उतने ही होते हैं। तो देख के बता सकते हो कि किस तरह का पॉलिनोमियल है। डिग्री 1 का है, डिग्री 2 का है, डिग्री 3 का है, डिग्री 4 का। कितने का? डिग्री 2 का। डिग्री 2 के पॉलिनोमियल का एक स्पेशल नाम है, क्या नाम है? क्वाड्रेटिक। तो इसका मतलब ये जो ग्राफ है वो एक तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। ये सुनो है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये ग्राफ है या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। इसकी डिग्री कितनी है? 2। जब आपने ये बता ही दिया है तो फिर आपको ये बताने में किसी तरह का निसंकोच फील नहीं होना चाहिए कि इसके रूट्स कितने हैं। देख के बताओ। एक बार यहाँ ने टच किया, एक बार यहाँ टच किया, एक बार यहाँ और एक यहाँ, तो रूट्स कितने हो गए? तो डिग्री कितनी हो गई इसकी? तो रूट्स भी कितने होंगे? तो फिर ये वाला ग्राफ, इसको बताने में भी आपको निसंकोच नहीं होना चाहिए। कितने रूट्स हैं इसके? कितनी बार टच कर रहा है ये? 3 बार x एक्सिस को टच कर रहा है। तो रूट्स कितने हो गए? x की 3 वैल्यू है जहां पर y कितना है? 0 है। तो ये x की 3 वैल्यूज आएंगी जहां पर y आपको कितना मिलेगा? 0। तो मुझे बताओ ये किस तरह का पॉलिनोमियल हो गया? क्यूबिकल। क्यूबिकल पॉलिनोमियल। सही है, समझ में आता है ये अच्छे से। तो आपके पास पहली एक्सरसाइज जो है उसे आप धुआं निकाल दोगे। आप धुआं देखते ही आंसर लगा दोगे।
पहली वाली एक्सरसाइज आपसे ये पूछा है कि बताओ किस ग्राफ में रूट्स कितने हैं, तो देख के बता दोगे। खुद से प्रैक्टिस करना अगर नहीं होगा तो यहाँ पर कल मैं उसका सॉल्यूशन कराऊंगा पहली वाली एक्सरसाइज का, ठीक है। तो इसमें इतने ही रहने देते हैं, ये लेक्चर नंबर 1 है। अगर आप लोगों को कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है चीज़ों को समझने में, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा, जा करके फॉलो कर सकते हैं और अपनी क्वेरीज को डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपको सब कुछ समझ में आ गया तो वीडियो को थम्स अप जरूर करें, मेहनत को अप्रिशिएट करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर करें उन बच्चों के पास जो बच्चे थोड़े फाइनेंशियली वीक है, गरीब तबके के हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते पेमेंट पूरी प्रॉपर तरीके से कोचिंग क्लासेस को, तो उनके लिए तो बहुत ही बेनिफिट पहुंचाएगी ये वीडियोस। क्योंकि यहाँ पर आप ये देखेंगे कि PYQ भी सॉल्व किए जाएंगे, पूरी की पूरी NCERT लगाई जाएगी और साइड बुक भी लगाई जाएगी। अगर मौका मिला तो कोई कॉम्पिटिटिव बुक भी सॉल्व कराई जाएगी 10th के अंदर। तो ओवरऑल आपका 10th जो होने वाला बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला, तो क्यों ना इस चीज़ का फ़ायदा उठाओ। थैंक यू सो मच आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए।